संविधान की रक्षा के लिए वोट करें। बीएसपी अब बीजेपी बन चुकी है। बीएसपी का टिकट बीजेपी बांट रही है। नया चुनाव चिन्ह है हाथी के सूंड में कमल का फूल। उनकी पत्नी को हार का क्यों मुंह देखना पड़ा? क्या यह सही नहीं है कि पिछले कुछ दिनों से संजय सिंह को केजरीवाल जी ने एक किनारे कर रखा है? चलाया करता था आनंद पथ फाउंडेशन के नाम से। तब भी मैं राज्यपाल गौतम जी से मिला करता था और उनसे कहा करता था कि मंत्री जी, हमारे हिस्से का जो पैसा है एसपी फंड का, जो कल्याण निधि का पैसा है, वो पूरा का पूरा SC/ST पर खर्च नहीं हो रहा। उसमें आप मुझे हिसाब अगर बताएं तो बड़ा अच्छा रहेगा। उन्होंने आज तक कभी हिसाब नहीं बताया। संजय सिंह जो राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है, ये मैं आप लोगों से साझा कर रहा हूँ। उन्होंने लिखा है, आजकल बहुजन समाज की ठेकेदारी बहुजन समाज पार्टी ने नहीं, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने ले ली है। उन्होंने लिखा है कि बहुजन समाज से अपील, कृपया संविधान की रक्षा के लिए वोट करें। बीएसपी अब बीजेपी बन चुकी है। बीएसपी का टिकट बीजेपी बांट रही है। नया चुनाव चिन्ह है हाथी के सूंड में कमल का फूल। दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि ये जो संजय सिंह है जिन्होंने ये ट्वीट किया है, ये वही संजय सिंह है जो सुल्तानपुर में एक समय था जब समाजवादी पार्टी के अनूप सांडा का झोला उठाकर, बहन मायावती जी के झोला उठाने वाले संजय सिंह जो समय थे, वो ये मायावती को उपदेश देने लगे हैं कि बहुजन समाज के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उन्हें ये संजय सिंह जी को ये फैक्ट याद रखना चाहिए कि 2019 में जब बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का कोएलिशन हुआ था, तब बहुजन समाज पार्टी को 10 सीटें मिली थी और समाजवादी पार्टी को मात्र 5 सीटें मिली थी। अखिलेश यादव के नए करीबी संजय सिंह को मैं बताना चाहता हूं कि बदायूं, फिरोजाबाद, कन्नौज में अखिलेश यादव के 2 भाइयों और उनके परिवार के, उनकी पत्नी को हार का क्यों मुंह देखना पड़ा था? क्या यह सही नहीं है कि पिछले कुछ दिनों से संजय सिंह को केजरीवाल जी ने एक किनारे कर रखा है? इसलिए आजकल उनका अखिलेश प्रेम जाग गया है और वो जय अखिलेश करते फिर रहे हैं और अपने पजामे से बाहर निकलकर इस तरह के बयानबाजी करते फिर रहे हैं। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि इस तरह की बयानबाजी के लिए उन्हें दलित समाज से और बहुजन समाज पार्टी से, बहन कुमारी मायावती से माफी मांगनी चाहिए। बहुत बहुत अभी आप पर आरोप लग रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप जो है आम आदमी पार्टी ने आपके ऊपर ईडी का छापा पड़ा, इसलिए से आप जो है बहुजन समाज पार्टी की तरफ नहीं, ये गलत है, ये गलत है। ईडी का ये मैं कई बार कर चुका हूँ, इसको रोज आप पूछेंगे तो ईडी का छापा मेरे ऊपर जो पड़ा था, वो शराब घोटाले का जो लिकर स्कैम था उनका, उसकी ट्रेल पकड़ने के लिए मेरे घर आए थे और मैं उसमें कोई सम्मिलित नहीं था, क्योंकि जब ये शराब घोटाला हुआ था तब मैं मंत्री ही नहीं था, ना मैं विधायक था। तो वो बात है, ये उनकी बौखलाहट दिखाता है। ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी में जो अच्छे लोग अब जाने लग गए हैं, बहुजन समाज पार्टी में जो अच्छे लोग जाने लग गए हैं, उससे उनको बौखलाहट हो रही है, उससे उनको हार का डर सताने लग गया। आगे सवाल निकल करके आता है कि जिस पार्टी ने आपको मान सम्मान दिया, आपकी पत्नी को विधायक बनाया, आपको विधायक बनाया, आपको मिनिस्टर बनाया, चुनाव से पहले ऐसी क्या बात हो गई कि आपने पार्टी को बीच में धोखा दिया और अब आप उस पार्टी को चुनाव आने की? देखिए, ऐसा है कि मैं इंडिविजुअली कुछ नहीं हूँ। मैं बाबा साहेब अम्बेडकर का सिपाही हूँ, उनके लिए उनका कार्यकर्ता हूँ, अपने समाज का कार्यकर्ता हूँ। मेरे समाज के हिस्से के करोड़ों रुपए मुफ्त पानी, मुफ्त बिजली में खर्च कर दिए जाए और मेरे समाज का आदमी ठगा हुआ महसूस करे, ये मुझे बर्दाश्त नहीं था, इसलिए मुझे वो पार्टी चाहिए। आपसे पूर्व में भी मंत्री राज्यपाल गौतम थे, उनके सामने भी तमाम आपको ये लगता है कि ये बड़ा कारण रहा है कि जैसे का पैसा जो है वो बिल्कुल कहीं ना कहीं बिजली पानी में किया जाने से आप उसमें बिल्कुल बड़ा कारण रहा है ये। और मैं जब विधायक भी नहीं था, मैं एक NGO चलाया करता था आनंद पथ फाउंडेशन के नाम से। तब भी मैं राज्यपाल गौतम जी से मिला करता था और उनसे कहा करता था कि मंत्री जी, हमारे हिस्से का जो पैसा है SC/ST फंड का, जो कल्याण निधि का पैसा है, वो पूरा का पूरा SC/ST पर खर्च नहीं हो रहा। उसमें आप मुझे हिसाब अगर बताएं तो बड़ा अच्छा रहेगा। उन्होंने आज तक कभी हिसाब नहीं बताया। और जब हमने पता किया एक RTI डाल के, तो पता लगा कि गृह मंत्रालय की तरफ से ये मैंडेटरी है कि जितना पैसा एलोकेट होगा
SC ST के लिए, वो पूरा का पूरा SC ST पर ही खर्च करना पड़ेगा। लेकिन इसमें हज़ारों करोड़ रुपए का गबन निकला, लोग खर्च नहीं करते। मेरे होते हुए भी मैं खर्च नहीं कर पाया, जानते चाहते हुए भी खर्च नहीं कर पाया। ये मुझे दर्द है, मैं गुनहगार हूँ अपने समाज का, दलितों का, इसलिए मैंने इस्तीफा दिया। बीएसपी को चुनने के पीछे क्या कारण है? बसपा ही बसपा दलितों की पार्टी है, बसपा दलित संघर्ष के लिए लगी हुई है, शुरू से लगी हुई है, आज से नहीं लगी हुई। और मैं इससे इत्तेफाक रखता हूँ कि वो दलितों के लिए काम करती है। कल तक सोमनाथ भारती आपके लिए बहुत पहले मित्र हुआ करते थे और कल जब नॉमिनेशन पे दोनों एक ही जगह इकट्ठा हुए, उन्होंने बहुत सारे एलिगेशन आरोप आपके सामने लगाए मिनिस्ट्री मीडिया के सामने, क्या उसको भी क्लियर कर पाएंगे? ये तो वही क्लियर करेंगे कि कल तक मित्र थे, अब क्यों एलिगेशन लगा रहे हैं। ठीक है, उन्होंने कहा कहीं ना कहीं आप भी भ्रष्टाचार में लिखते हैं इसलिए पार्टी छोड़ के जा रही है। ये भ्रष्टाचार में जो लिप्त होते हैं ना, वो पार्टी माल छोड़ के नहीं जाया करते, ठीक है। भ्रष्टाचार में लिप्त वाले तो भ्रष्टाचार में लिप्त ही रहते हैं। ये आप लोग अब खुद कॉमन सेंस लगाइए। एक सवाल ज्यादा है, अभी आज सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की सुनवाई हुई, लेकिन संजय सिंह केजरीवाल पर नाटक करते हुए बहुजन समाज पार्टी पर टिप्पणी कर रहे हैं और आप पर कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली टिप्पणी कर रहे हैं, इसे कैसे देख रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत पर रोक नहीं लगाई है, उन्हें कंटिन्यू रखी कि आगे अभी 7 मई को उस पर सुनवाई, 7 जून। मैं सुन नहीं पाया आज की क्या खबर है, मैं अन्य कामों में बिजी था। जमानत चुनाव प्रचार में किसकी? केजरीवाल। नहीं, मुझे इसका ज्ञान नहीं। आनंद जी, देखा जाए इस समय आप जो है फॉर्म पे बैटिंग कर रहे हैं बसपा की तरफ से, मतलब नई दिल्ली की सीट पे, कहीं ना कहीं भाजपा और आम आदमी पार्टी को आपसे बड़ा डर है, खौफ है। क्या लगता है कि उस फाइट में पूरी तरीके से खड़े उतर पाएंगे इस बार? पूरी कोशिश करेंगे और जी जान लगा के लड़ेंगे, पूरा समाज लड़ेगा। मैंने जब ये निर्णय किया, पूरे समाज से पूछ के किया है। मेरा समाज कोई छोटा समाज नहीं है, दलित, मजदूर, शोषित, जो पिछड़ा है, ये सब मिला के मेरा समाज है। और उन्होंने कहा कि आपको बहुजन समाज पार्टी में जाना चाहिए, वरना मैं किसी और पार्टी में जा सकता। नई दिल्ली लोकसभा पे 2,65,000 से ज्यादा जो है बहुजन समाज पार्टी का कैडर वोट है। इसके साथ साथ अगर देखा जाए आम आदमी पार्टी पे भी आपसे लोग जुड़े रहे, क्या उन वोटरों को भी अपनी तरफ ला पाएंगे? हम बिल्कुल लाना तो चाहिए, क्योंकि जब हम आम आदमी पार्टी में गए थे, एक तादाद में लोग लेके गए थे और वो लोग वापस आने से। आजकल चाहे संजय सिंह हो, चाहे आम आदमी पार्टी, चाहे अभी उनका बहुजन प्रेम ज्यादा जाग रहा है। आखिर क्या है कि बसपा की मजबूती दिख रही है या इसके पीछे की बौखलाहट दिख रही है? देखो, फाइनली तो बहुजन प्रेम बहुजन समाज पार्टी की तरफ ही खींच कर लाएगा। अब वो अवेयरनेस इस इलेक्शन में आती है, अगले में आती है, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगला जो दिल्ली का इलेक्शन होगा, इसमें हम बहुजन समाज पार्टी इतनी सक्षम हो जाएगी कि हम ऐसी नेगोशिएशन की स्थिति में आ जाएंगे कि हम दिल्ली में दलित मुख्यमंत्री की मांग करेंगे। आपने पार्टी सौंपते वक्त बड़े आरोप लगाए थे कि जो राज्यसभा सांसद है वो दलित समाज के लिए बनाए जा रहे हैं और जो शीर्ष नेतृत्व है उसमें दलित कहना नहीं, वोट जो है वो दलितों का दिया जा रहा है। अभी भी इस बात पर जो आपने कहा, बिल्कुल वो आरोप नहीं थे, वो सच्चाई थी। आप चेक कर सकते हैं, 13 सांसद राज्यसभा में भेजे गए लोग, एक भी राज्यसभा में किसी को नहीं भेजा गया। हजारों की तादाद में डाक फेलोज, मंत्रालय में कंसल्टेंट और ये लोग रखे गए, उनमें से एक भी दलित नहीं रखा गया, जिनकी सैलरी लाखों रुपए में। क्या मजबूरी रही है केजरीवाल की जो बात को अम्बेडकर और भगत सिंह की कर रहे हैं? और यही तो प्रॉब्लम थी कि हम भी ये सोच कर ही कि बाबा साहब का फोटो लगाया हुआ है, बाबा साहब की बात होगी। मेरी एक स्पीच है विधानसभा की, मैं आपसे शेयर करूंगा। उसमें मैंने खुद कहा था कि आज बाबा साहब की बातें आप करते हो, और बाबा, मैं हालांकि विपक्ष का विधायक नहीं हूँ, मैंने कहा बाबा साहब की आप बात करते हो, बाबा साहब के कदमों में चलते हो, इसलिए मैं आज यहाँ हूँ और कोई वजह नहीं है। तो बाबा साहब का फोटो लगाना एक अलग बात है, बाबा साहब के ऊपर काम करना एक अलग बात है। आपके अलावा और भी 11-12 दलित समाज से आते हैं और ज्यादातर सारे के सारे आम आदमी पार्टी के, उन लोगों से भी बात की, उनको भी मिशन मूवमेंट की चिंता है, राजकुमार आनंद जी को। नहीं, सबको होगी। कई लोग पहले जाग जाते हैं, कई लोग बाद में जागते हैं, लेकिन जागते हैं और जागना। आप इस वीडियो के बारे में अपनी राय अवश्य दें तथा वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।